हम देखते हैं कि मेन फीमेल लीड की मॉम मेन फीमेल लीड को उठा रही है क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी। और फिर अब हमें मेल लीड दिखाई गई जिसके इंट्रोडक्शन से हमें पता चला कि इसका नाम मोमो है, एज 16, जिसको एलियंस और स्पेस के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट वो स्टडी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी हमेशा क्लास में लास्ट आती है, बहुत मुश्किल से पास हो पाती है, उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं, इसलिए बुली गर्ल से इजिली बुली होती रहती है। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की तो वो उसमें भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। यानी एक तरह से हमारी फीमेल लीड मोमो को कुछ नहीं आता, लेकिन वो दिल की अच्छी है। जिसके बाद अब हमें मोमो के फादर दिखाए गए जो कि मोमो के स्टेप फादर है। उनका एक बेटा है जो कि भर भर के अपने बालों में स्प्रे लगा रहा था क्योंकि उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। बाय द वे इसका नाम है यूचैन, जिसको पसंद है वीडियो गेम्स खेलना या बस अपनी बहन मोमो को परेशान करना। बाहर भी उसकी लोगों से लड़ाई होती रहती है जहाँ वो सबसे कहता है कि मैं पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन कभी भी अपना हेयर स्टाइल खराब नहीं करा सकता हूँ। वेल दिखाया गया कि मोमो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी जाने लगी। यानी उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, बस जल्दी से यहाँ से चली गई। फिर अब हम मोमो को स्कूल जाते हुए देखते हैं और ये भी दिखाया गया कि जब वो स्पेस की बुक्स रीड करते हुए जा रही थी कि तभी उसे बुली गर्ल्स ने रोक लिया एंड बुक छीन कर कहने लगी कि तुम ये क्या बकवास रीड करती रहती हो, क्या ये सब रीड करके तुम खुद को कूल दिखाना चाहती हो। बाय द वे इस लड़की का नाम है ली फैंग, जिसको पसंद है कमजोर बच्चों को बुली करना, स्पेशली मोमो को। एंड ये कभी किसी से डरती नहीं। मोमो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बुक वापस कर दो, तो तब वो सारा मिल्क मोमो के सर पे डाल देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं। फिर ये सभी मोमो की फोटोज क्लिक करने लगी ताकि और जगह फोटोज को भेजकर मोमो का मजाक बनाया जा सके। मोमो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो इन सभी से डरती है। और जब जल्दी से यहाँ से जाने लगी तो तब फिर से उन गर्ल्स ने मोमो पर गुस्सा करा कि तुम हमारे आगे चलने की हिम्मत कर कैसे सकती हो। और फिर तभी वो मोमो के बैग का सभी सामान नीचे फेंक देती हैं एंड उसे वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम याद रहे कि तुम्हें भूल कर भी हमारे सामने स्मार्ट नहीं बनना है। और फिर मोमो के ऊपर हंसती हुई यहाँ से चली गई। मोमो चुपचाप सामान उठाने लगी कि तभी सामने से एंट्री हुई ड्रामा के मेन मेल कैरेक्टर की, जिसका नाम है हेलन, जो कि मोमो का क्रश है। और अब अगर बात करें हेलन के इंट्रोडक्शन की तो वो हर चीज में बेस्ट है। यानी स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, स्टडी में भी अच्छा है, हमेशा स्कूल में टॉप करता है, वो कभी किसी चीज में हारा नहीं है, साथ ही वो रिच भी है, हैंडसम भी है, इसलिए स्कूल की सभी गर्ल्स उस पर मरती हैं। पर उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। वेल वो सामने से आ रहा था और अब क्योंकि ध्यान उसका कहीं और था इसलिए उसकी मोमो से टक्कर हो गई। दोनों नीचे गिर जाते हैं। मोमो देखती है कि हेलन मोमो की फिक्र कर रहा है, उसके फेस को क्लीन कर रहा है और पूछ रहा है कि तुम ठीक तो हो ना। तो तब मोमो काफी ज्यादा खुश होने लगी क्योंकि ये बात उसके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं कि उसका क्रश हेलन उसकी फिक्र कर रहा है, पर अफसोस ये उसका ड्रीम ही था। यानी मोमो की सिर्फ एक इमेजिनेशन, जबकि प्रेजेंट में हेलन मोमो पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे सामने क्यों आई। हेलन का दोस्त मोमो से कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना ताकि हेलन की अटेंशन पा सको। तो तब मोमो मना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये दोनों बिना उसकी पूरी बात सुने यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ डिंग नान ने मोमो की हेल्प कराई, ये पूछते हुए कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर वो भी उसे बाय करके यहाँ से चला गया। वेल अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ जब जैसी मोमो आई तो उसे टीचर डांटती है कि तुम हमेशा लेट आती हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ। कि तभी हमें यहाँ मोमो की बेस्ट फ्रेंड जिंग जिंग दिखाई गई जो कि मोमो के लिए बुरा फील कर रही होती है। तो वहीं बुली गर्ल ली फैंग मोमो पर हंस रही थी। टीचर कहती है कि होमवर्क सबमिट कर दो और अपनी डेस्क पर बैठ जाओ। तो तब मोमो को याद आया कि वो तो ली फैंग ने खराब कर दिया था, इसलिए जब वो खराब पेज बाहर निकालती है तो तब टीचर मोमो को और ज्यादा डांटने लगी और क्लास से बाहर जाने का बोलती है। हेलन भी इसी क्लास में था क्योंकि वो मोमो का क्लासमेट है। तो वहीं ली फैंग बस खुश होती जा रही थी मोमो को परेशानी में देखकर। वेल अब हम देखते हैं कि मोमो जब क्लास से बाहर थी तो तब सोचने लगी कि ये ली फैंग इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रखा है, काश मेरे पास एलियन पावर्स होती तो मैं गुस्से से क्लास में जाती और सभी के सामने अपनी पावर से ली फैंग का गला पकड़ लेती और उसको बिल्कुल भी छोड़ती नहीं। सभी लोग मुझे देखते रह जाते इंक्लूडिंग हेलन। फिर मैं हेलन से कहती कि हाँ मैं एक एलियन हूँ और मेरे पास सुपर पावर्स हैं, अब तो तुम मुझे पसंद करोगे ना। तो तब वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता। वाओ ये सब कुछ कितना अच्छा होता, फिर मैं जो चाहती वो सब कर पाती, कोई भी मुझे रोकता नहीं और ना ही मुझे बुली कर पाता, बल्कि सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते। मोमो यही सब सोचते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी स्कूल बेल बजी, यानी लंच टाइम हो चुका था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आने लगे। मोमो का क्रश हेलन उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। तो तब मोमो को काफी बुरा लगा। वेल अब जब वो बाहर बैठकर कुछ खा रही थी तो तब उससे ली फैंग बोली कि मुझे पता है कि तुम हेलन को पसंद करती हो, लेकिन उसे भूल जाओ क्योंकि उसे मेरी फ्रेंड एमी भी लाइक करती है जो कि तुमसे 1000 टाइम्स बेटर है। और फिर जब जाने लगी तो तब मोमो कहती है कि एलियन गॉड प्लीज कभी तो इन लड़कियों को सबक सिखा दो। कि तभी ली फैंग नीचे गिरते गिरते बची पर उसका पैर मुड़ जाता है। मोमो खुश होती है ये सब देखकर कि अच्छा हुआ इसके साथ। तो वहीं ली फैंग मुंह बनाते हुए यहाँ से चली गई। जिंग जिंग मोमो के पास आई और पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो। तो तब मोमो ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी एलियन गॉड सीक्रेटली मेरी हेल्प कराते हैं। जिंग जिंग कहती है कि तुम बस अपने ख्यालों में खोई रहती हो। कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें हेलन को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया गया जहां वो काफी अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहा था। हम यहाँ एमी को भी देखते हैं जो कि स्कूल ब्यूटी होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है, हेलन और ली फैंग की अच्छी दोस्त भी है और वो चीयर लीडिंग टीम की मेन मेंबर भी है। वेल वो हेलन को चेयर अप कर रही होती है तो वहीं मोमो हेलन की काफी सारी फोटोज क्लिक कर रही थी जो सब करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। फिर जब जिंग जिंग आई और पूछती है कि दिखाओ तुमने मेरी कितनी फोटोज क्लिक करी हैं, लेकिन जिंग जिंग की एक भी फोटो नहीं होती, सब बस हेलन की ही फोटोज थी। इसलिए
में जिंजिंग मोमो को डांटती है, लेकिन मोमो का ध्यान एमी और हेलन पर था कि ये दोनों कैसे साथ में हंसकर बातें कर रहे हैं। जिंजिंग कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजों से प्यार है, एक यूनिवर्स, दूसरा सी और तीसरा हेलन। मोमो कहती है कि सॉरी मैं क्या करूं, हेलन जब भी मेरे सामने होता है तो उसके अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं, और वैसे भी मेरा प्यार वन साइडेड नहीं बल्कि हेलन भी मुझे पसंद करता है। और फिर बताने लगी कि जब एक बार मैं हेलन को स्विमिंग पूल के पास देखने आई थी तो तब मैं उसकी बॉडी को देखती ही रह गई थी कि तभी गलती से मेरा पैर फिसला और मैं पानी में गिर गई, तो तब हेलन मुझे बचाने आया था और उसने मुझे उठाया भी था, यानी कि वो मुझे पसंद करता है, तभी तो उसे मेरी फिक्र थी। पर जब मैं हेलन को ऐसे देखकर अपना कंट्रोल खोने लगी थी तो वो मुझे वही पानी में छोड़कर चला गया था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि हेलन ने कैसे मेरी फिक्र करी और मुझे बचाया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो फिर से हेलन को फॉलो कर रही होती है, तो वहीं हेलन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि कैसे हेलन के रिच फादर उसे स्पोर्ट्स के किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। फिर हमें हेलन के घर का सीन दिखाया गया जहाँ उसकी अपने फादर से बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि उनके लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट है, एंड हेलन उन्हें अपनी मॉम की डेथ का गुनहगार भी मानता है, इसलिए दोनों अक्सर बस लड़ते ही रहते हैं। ये दोनों दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्होंने मोमो को नोटिस करा और पूछते हैं कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रही हो। मोमो बोली कि नहीं तो मैं तो यहाँ सिर्फ सामान बाय करने आई थी, तो तब हेलन पूछता है कि बॉयज सॉक्स भला तुम इनका क्या करोगी, तो तब वो शर्माते हुए सभी सामान को गिराते हुए यहाँ से भाग गई। अब हम देखते हैं कि हेलन जब कहीं जा रहा था तो तब उसे एक लिटिल बॉय दिखा जिसकी वो हेल्प कराने लगा, पर जब उस लिटिल बॉय की मॉम यहाँ आई तो उन्हें देखकर हेलन को अपनी मॉम याद आने लगी कि वो भी कैसे मेरा इसी तरह ख्याल रखती थी, इसलिए प्रेजेंट में वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी को बता रही हैं कि अब से स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम स्कोर के अकॉर्डिंग ही सेक्शंस में बिठाया जाएगा, यानी टॉप स्टूडेंट्स को अलग क्लास में कर दिया जाएगा और वीक स्टूडेंट्स को अलग क्लास में, इसलिए सभी अपने एग्जाम पर अच्छे से फोकस दें और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें। तो मोमो का दिल टूट जाता है कि अब भला वो क्या करेगी क्योंकि वो तो स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं। जिसके बाद अब हम हेलन को उसके दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखते हैं जहाँ ये सभी कह रहे थे कि हेलन और एमी तो इजीली एक ही सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्टडी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ली फेंग कहने लगी कि मुझे तुम सभी के साथ आने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। कि तभी ये सब हेलन से मोमो के बारे में डिस्कस करने लगे कि अब कम से कम हेलन को मोमो से छुटकारा तो मिल पाएगा क्योंकि वो खाली लड़की पूरे दिन सिर्फ हेलन को फॉलो करती रहती है, उसे परेशान करती है, मतलब कि वो कभी इतने नंबर ला ही नहीं पाएगी जो हेलन की क्लास में आ सके। कि तभी दिखाया गया कि मोमो भी इन सभी की बातों को सुन रही थी एंड उसका दिल टूट जाता है इन सभी बातों को सुनकर कि क्या अब मुझे सच में हेलन से दूर होना पड़ेगा। इसलिए जब वो कहीं बाहर अपनी मॉम, स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर के साथ डिनर करने आई हुई थी तो तब अपने स्टेप फादर से कहती है कि मुझे होम ट्यूटर चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। स्टेप फादर काफी ज्यादा खुश हो गए और तुरंत इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन मोमो का स्टेप ब्रदर चिढ़ जाता है कि मैं कब से आपसे न्यू लैपटॉप मांग रहा हूँ, मुझे तो आप वो दिला नहीं रहे, बस इस मोमो और इसकी मदर पर अपने पैसे उड़ाते रहते हो। स्टेप फादर गुस्से से अपने बेटे को चुप होने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मोमो को काफी कुछ सुनाने लगा कि ये बस उन बेवकूफ एलियंस में खोई रहती है, उनके बारे में सर्च करती है, इसलिए इसे पागल खाने छोड़ कर आओ। तो तब मोमो को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने भाई से लड़ने लगी जिसे वो गिरा देता है। तो तब मोमो रोती हुई यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे उसकी मदर भी चली गई एंड बाद में स्टेप ब्रदर भी अपने डैड से लड़ने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो तब स्टेप फादर परेशान हो गए कि आखिर में इन सभी के बीच में प्यार कैसे लाऊं। अब हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में आकर बुरी तरह रोने लगी और अपने सभी एलियंस कलेक्शन को देखने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम सब सच में हो और तुम सब काफी अच्छे भी हो, लेकिन ये दुनिया कभी मुझे या तुम्हें समझ नहीं पाएगी, पर कोई नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तुम सब मुझे जरूर ढूंढ लोगे। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ जिंजिंग मोमो के साथ ब्रॉडकास्ट रूम में है और स्टूडेंट्स को सॉन्ग सुना रही है, लेकिन इस बीच वो गलती से माइक खुला छोड़ देती है और यहाँ ये दोनों हेलान की बातें कर रही थी, इसलिए ये सब बातें पूरा स्कूल सुनने लग जाता है इंक्लूडिंग हेलान। जिंजिंग मोमो को समझा रही होती है कि तुम्हें हेलान को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, तो तब इसलिए मोमो भी रेडी हो गई कि हाँ ठीक है, मैं हेलान को बता दूंगी कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। जो सब सुनकर पूरा स्कूल जोर जोर से हंसने लग जाता है, सभी लोग मजाक बना रहे थे और जब ये सब बातें जिंजिंग को किसी ने कॉल करके बताई कि तुम्हारा माइक ऑन रह चुका है तो वो बुरी तरह शॉक रह जाती है और जल्दी से उसे ऑफ करती है। मोमो को जब ये बात पता चली तो वो भी सदमे में बैठी रह गई कि अब भला क्या होगा। तो वहीं हेलान एमी से कहता है कि मेरे लिए मोमो की एक एक बात बकवास है, तो तब एमी कहती है कि पता नहीं वो ऐसा करती क्यों है और फिर वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे घर जाकर होमवर्क करना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंजिंग मोमो को मना रही है कि तुम हेलान से फेस टू फेस मिलो और अपनी फीलिंग्स बता दो, भले ही आज जो कुछ भी हुआ है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि हेलान भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। तो पहले तो मोमो मान नहीं रही होती है, मगर फिर फाइनली हिम्मत कर लेती है कि ठीक है आज मैं उसे सब बता दूंगी। फिर बस होना क्या था, मोमो हेलान से बात करने आई जहाँ वो वीडियो गेम खेल रहा था। मोमो हेलान से बात करने की कोशिश करने लगती है एंड उसे अपना स्पेस कलेक्शन भी दिखा रही होती है, लेकिन वो ये सब देख ही नहीं रहा था क्योंकि वो गेम खेलने में बिजी था। फिर तभी मोमो अपनी फीलिंग्स बताने लगी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कि तभी हेलान गेम हार गया, इसलिए बिना कुछ बोले गुस्से से उठकर जाने लगता है। मोमो भी उसके पीछे पीछे आई और अब वो अपनी फीलिंग्स बताने के चक्कर में हेलान को इरिटेट कर रही होती है, इसलिए हेलान काफी जोर से मोमो पर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो। तो पहले तो मोमो बुरी तरह शॉक रह जाती है हेलान के चिल्लाने की वजह से, फिर कहने लगी कि मुझे पता है कि तुमको एमी जैसी लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए एमी जैसी बन जाऊंगी। तो तब इस बात पर हेलान बोला कि तुम कभी चाहकर भी एमी जैसी नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, तुम एक लापरवाह लड़की हो जिसे बस आगे पीछे
पीछे फिरना आता है। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, इसलिए अभी चली जाओ यहाँ से। मोमो ये सब सुनकर रोना शुरू कर देती है। फिर हेलान से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो फिर तुमने उस दिन मुझे स्विमिंग पूल में क्यों बचाया था? तो तब हेलान बताता है इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारी जगह वहाँ कोई एनिमल भी होता तब भी मैं उसकी हेल्प करता। मोमो का और ज्यादा दिल टूट जाता है इस बात से, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका क्रश हेलान उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता, इसलिए वो काफी बुरी तरह रोते हुए यहाँ से चली गई। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ दोनों फ्रेंड्स डाइविंग करने आई हैं एंड रात के ही बारे में बात कर रही हैं। जिंग जिंग कहती है कि देखो अब सच तुम्हारे सामने है, इसलिए तुमको हेलान को भूल जाना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें सी पसंद है ना, इसलिए तभी तो हम यहाँ आए हैं, तो तुम अपना मूड ठीक कर लो। तो तब मोमो कहती है कि हाँ अब मैं सच में हेलान को भुलाना चाहती हूँ, इसलिए बहुत नीचे गहराई तक जाऊंगी, और फिर तभी अपने कोच के साथ पानी में चली गई। जब वो पानी में थी कि तभी अचानक मोमो को ऐसी आवाज आने लगती है कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो और अपने पास बुला रहा है, इसलिए मोमो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है और फिर बस गहराई के अंदर जाती ही गई। उसके कोच वहीं रह जाते हैं एंड मोमो इतनी नीचे आ गई थी कि यहाँ से उसे एक चमकता हुआ स्टोन नजर आया जिसके अंदर से कोई मोमो का नाम पुकार रहा था। इसलिए मोमो जब जैसी उसे टच करती है कि तभी अचानक मोमो के साथ कुछ अजीब होने लगा, यानी वो एक अलग तरह की पावर में पूरी तरह से कवर हो जाती है। कोच ऊपर आकर बताते हैं कि मोमो खो चुकी है। तो तब जिंजिंग मोमो के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो सभी से मोमो को ढूंढने के लिए बोलती है और खुद भी जल्दी से पानी में चली गई ताकि मोमो को बचा सके। तो वहीं दूसरी तरफ मोमो ने जब जैसी आई ओपन करी तो अब उसकी आईज ब्लू थी, और फिर अब काफी देर के बाद मोमो जब जैसे ही पानी से बाहर आई यानी कि बोट के ऊपर, तो तब उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट नजर आ रही होती है कि जैसे कि ये लड़की कोई और हो, और फिर वो दुनिया भर की सभी वॉइस को ध्यान से सुनने लग जाती है, हर एक चीज को फील कर पा रही होती है और समझ भी पा रही होती है कि यहाँ क्या क्या होता है, मतलब कौन कैसे जिंदा होकर कैसे कितने टाइम में मर जाता है। एक्चुअली मोमो के अंदर अब मोमो नहीं बल्कि एक एलियन आ चुकी है जो कि कह रही है कि फाइनली मैं 2 करोड़ साल बाद जाग चुकी हूँ और मेरा सिस्टम भी फुली एक्टिवेट हो चुका है। ये प्लेनेट अर्थ है जो कि एकदम अलग है मेरे स्टार से, यहाँ की हर एक चीज अलग नजर आ रही है, पर कोई नहीं, अब मैं फाइनली वापस अपने घर जा पाऊंगी। कि तभी सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन जिसका नाम है गुई, वो बोट से उतरी और यहाँ से जाने लगी, लेकिन जिंजिंग अपनी फ्रेंड मोमो के लिए परेशान होती है, इसलिए बार बार पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन गुई उसे कोई जवाब नहीं देती बल्कि रूड बिहेव कर रही थी। कि तभी अचानक उससे कुछ होने लगा जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिंजिंग मोमो के लिए काफी ज्यादा परेशान हुई, इसलिए हेल्प के लिए आवाज देने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एलियंस को पकड़ता है, जिस काम के लिए उसने बहुत सारी मशीन्स भी बना रखी हैं। उसे एक पर्सन ने आकर बताया कि सर हम जो चीज ढूंढ रहे हैं वो अभी तक हमें मिली नहीं है, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी। तो तब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने पहले के जितने भी लोगों को पकड़ रखा है एलियन समझकर उन सभी को जान से मार दो ताकि भीड़ कम हो जाए। अब हमें मोमो यानी कि गुई हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जहाँ उसका MRI हो रहा था। इस बीच वो अपने घर की मेमोरीज याद करने लगी कि कैसे वॉर चल रही थी जिसमें गुई ने बहुत लोगों को खो दिया, सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही थी, यानी एकदम सब खराब हो रहा था। यहाँ हमें गुई को उसकी रियल फॉर्म में भी दिखाया जाता है जो कि एक कमांडर है। उसको कुछ रीजंस की वजह से खुद को एक स्टोन में कैद करना पड़ता है और ये वही स्टोन था जिसको मोमो ने टच करा था और अब गुई मोमो की बॉडी में है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर मोमो की बॉडी में हो क्या रहा है। कि तभी गुई उठी और यहाँ की सब चीजों को काफी ध्यान से एनालाइज करने लगी कि क्या क्या कैसी चीज है। डॉक्टर गुई को रोकने आते हैं कि बच्ची आराम से लेट जाओ, लेकिन वो उन्हें साइड में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया गया कि वो कैसे टेरिस पर आकर अर्थ की सभी नॉलेज को लेने लगी कि यहाँ क्या क्या लैंग्वेजेस बोली जाती है, कैसे कैसे बात की जाती है, कैसे कैसे दूसरों को समझा जाता है, मगर वो सन से ज्यादा पावर कलेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए कहने लगी कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वापस अपने घर जाना होगा। कि तभी डॉक्टर्स आ गए जिन्हें लग रहा है कि गुई सुसाइड करने वाली है, इसलिए वो उसको नीचे आने के लिए कह रहे होते हैं और समझा भी रहे होते हैं कि तुम्हें सुसाइड नहीं करनी चाहिए। बट गुई जो कि काफी स्मार्ट है वो समझ जाती है कि ये लोग मुझे बेहोश करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत चालाकी से इंजेक्शन डॉक्टर को लगा देती है। कि तभी मोमो के पेरेंट्स भी यहाँ आगे जो कि सभी को मोमो से दूर होने के लिए बोलते हैं। गुई पहले तो मोमो की मॉम के पास नहीं जा रही थी, लेकिन जब मोमो की मॉम के टच करने पर उसे मेमोरीज आई कि कैसे इन्होंने मोमो को जन्म दिया था, यानी कि ये मोमो की मदर है, इसलिए वो उन्हें अपने पास आने देती है और फिर तभी यहाँ पर बेहोश हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी वो उस आदमी को काफी ज्यादा तकलीफ देता है अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए। फिर अब हम गुई को देखते हैं जिसे जब जैसी होश आया तो मोमो की मॉम उसके लिए परेशान थी, लेकिन गुई को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। कि तभी फादर यहाँ आ गए और बोले कि लो एनर्जी के लिए फूड खा लो। गुई कहती है कि पर एनर्जी के लिए फूड क्यों खाना है, पर जब उसने फूड को टेस्ट करा तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया। मॉम डैड समझाने लगते हैं कि इसको ऐसे डिप करके खाओ, तो तब वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि आप लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो क्योंकि सिर्फ मैं सबको ऑर्डर देती हूँ। तो तब वो पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बातें कर रही है। फिर वो उसे बिठाते हैं और सही से खाने का तरीका सिखाते हैं। गुई अब फूड को सही से खाने लगी थी तो मॉम रोना शुरू कर देती है अपनी बेटी
के ऐसे चेंज बिहेवियर को देखकर कि आखिर मेरी मोमो को हो क्या गया है। इसलिए तभी डॉक्टर के पास आई और कहने लगी कि आपने तो कहा था कि मोमो एकदम ठीक है, लेकिन वो कुछ भी पहचान क्यों नहीं रही है, क्या उसकी याददाश्त जा चुकी है। तो तब डॉक्टर समझाते हैं कि आपको गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि आपकी बेटी समुद्र की इतनी गहराई में जाकर भी वापस बचकर आई है और बॉडी से भी एकदम ठीक है, जो बात किसी मैजिक से कम नहीं। उसके माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी इतने बड़े इंसिडेंट के शॉक की वजह से, जिस वजह से उसकी याददाश्त गई है, पर आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मोमो की मॉम डॉक्टर से बात करके आती हैं और देखती हैं कि मोमो हाथ पैर धोने वाले पानी को पीने वाली है, इसलिए उन्होंने तभी मोमो को रोका और बताया कि ये पानी पीने वाला नहीं होता है, बल्कि तुम्हें इस वाले पानी को पीना चाहिए। गुई चिढ़ गई कि पानी तो पानी होता है, आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। फिर इन दोनों को एनोइंग कहते हुए वॉशरूम जाने लगी और जब वॉशरूम में आई तो यहाँ उसको मिरर में रियल मोमो नजर आती है, जो कि हैरान है खुद को अपने सामने देखकर। गुई भी मोमो के सामने अपनी रियल फॉर्म में आ गई तो तब मोमो और ज्यादा शॉक रह जाती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।